चलो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश टू लर्न द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर कंसेप्ट। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं दिलीप मिश्रा दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य। क्या होता है बच्चा लोग आज्ञार्थ वाक्य, आप सीखोगे इस वीडियो में। दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो थर्ड टाइप का सेंटेंस है जिसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य है। तो आज्ञार्थ वाक्य को जानने से पहले, इसकी बारीकियों को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। क्या अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये पार्ट पहले कभी नहीं सीखा है या सीखा है आप कंफ्यूजन में हो, तो योर कंफ्यूजन विल बी रिजॉल्व टुडे। पूरी तरह से खत्म हो जाने वाली है आपकी कंफ्यूजन। स्टे ट्यून्ड विद दिलीप मिश्रा। इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें बच्चा लोग। स्किप किए तो भूल जाओगे, छूट जाएगा। इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप प्रतिस्पर्धी परीक्षा देने वाले हैं या देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उसके लिए भी जरूरी है पार्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा लोग। तो देखते रहे, और चैनल पे नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन हिट कर दें। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप और कौन से टॉपिक को जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बस आप कमेंट में लिखो। आई विल ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो, कम टू द पॉइंट, लेट्स सी। ओके, नाउ इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य। क्या होता है आज्ञार्थ वाक्य? अच्छा, जिन वाक्यों में आज्ञा, हुक्म, आदेश, तीनों का मतलब एक ही बच्चा, आज्ञा, हुक्म, आदेश। जिन वाक्यों में आज्ञा, हुक्म, आदेश, विनती, सलाह, सूचना, सुझाव, चेतावनी, धमकी इत्यादि का भाव होता है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं आज्ञार्थ वाक्य। फिर से सुन ले एक बात, जिन वाक्यों में आज्ञा, हुक्म, आदेश, विनती, सलाह, सूचना, सुझाव, आज्ञा, हुक्म, आदेश, जैसे यू आर इन द क्लास, आप क्लास में बैठे हो, टीचर इंटर द क्लास एंड सेज स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। व्हाट टीचर सेड? ओपन योर बुक्स। क्लास में टीचर आई और उसने कहा अपनी किताबें खोलो, ओपन योर बुक्स। इसमें कौन सा भाव बच्चों? ऑर्डर का भाव है, आदेश का भाव है। ठीक है। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द लाइट, गेट आउट, कम हियर, गो अवे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, स्टैंड अप। ऑल दीज सेंटेंसेज आर इंपरेटिव सेंटेंस। बच्चा लोग आज्ञार्थ वाक्य जो है, इनमें आदेश का भाव होता है, ऑर्डर का भाव होता है, रिक्वेस्ट का भाव होता है। जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी सम रुपीज, फ्यू रुपीज, कुछ भी, वॉट एवर। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ऑर्डर का भाव होता है, रिक्वेस्ट का भाव होता है, सलाह का भाव होता है, सूचना। जैसे डॉक्टर के पास, when you go to the doctor, doctor examines you, then she prescribes some medicine and said take this medicine twice a day, take this medicine thrice a day। डॉक्टर के पास जाते हो, प्रिस्क्रिप्शन पर्ची पर वो लिखता है, क्या लिखता है? एक दवाई का नाम लिखता है और उसका डोज बताता है कि इस दवाई को आपको दिन में 2 बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना। दिस इज एन एडवाइस। ठीक है। नोटिस, देयर विल बी नो क्लास टुमारो। स्कूल में नोटिस लिख गया, देयर विल बी नो क्लास टुमारो, टुमारो इज नो क्लास। ठीक है। तो इस तरह का जो नोटिस होता है, सूचना होती है। डोंट टीज द डॉग, ठीक है, कुत्ते को मत चिढ़ाओ, काट लेगा। ठीक है ना? ओके। तो एक एक बारीकी को डिटेल में सीखते हैं। लुक एट द बोर्ड, वॉट एवर आई हैव रिटन आई विल एक्सप्लेन, देन आई विल कम टू द पॉइंट, कम टू द हियर। जिन वाक्यों में आज्ञा, हुक्म, आदेश, विनती, सलाह, सूचना, सुझाव, आज्ञा, हुक्म, आदेश, विनती, सलाह, सूचना, सुझाव, चेतावनी, धमकी इत्यादि का भाव होता है, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चेतावनी, चेतावनी, धमकी इत्यादि का भाव होता है। चेतावनी तो वार्निंग समझते ही हो। ठीक है। डोंट, देखो, ग्रैंड मदर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट गो नियर दैट डॉग। दादी ने बच्चों से कहा आ कूतरो पासे जवानी નથી।
कुत्ते के पास जाना नहीं है, डोंट गो नियर दैट डॉग, काट लेगा। तो ये क्या है बच्चा, चेतावनी है। रामलाल सेड टू श्यामलाल गिव माई मनी बैक अदरवाइज आई विल सी यू। रामलाल ने श्यामलाल से कहा मेरा पैसा लौटा दो वरना तुमको देख लूंगा मैं। ओके, दिस इज थ्रेटन, दिस इज धमकी। समझ गए बच्चा लोग? यस। तो ऐसे ही जिन वाक्यों में ये भाव रहता है, क्या भाव रहता है, आज्ञा, हुक्म, आदेश, विनती, सलाह, सूचना, सुझाव, चेतावनी, धमकी इत्यादि का भाव रहता है, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य बोलते हैं। क्लियर है? ओके। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव है या कोई और है? ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चे लोग, ओनली वी हैव टू आइडेंटिफाई इंपरेटिव सेंटेंस। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द इंपरेटिव सेंटेंस? देयर इज वेरी स्पेशल एंड माइन्यूट रूल, बहुत छोटा सूक्ष्म रूल है। वो क्या है? देखो, हमने 3 तरह के सेंटेंस पढ़ लिए हैं, या थर्ड टाइप का सेंटेंस वी आर स्टडिंग राइट नाउ, हम पढ़ रहे हैं। पहले तरह का सेंटेंस हमने पढ़ा एसर्टिव, जिसमें लास्ट में क्या आता है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप आता है। दूसरे तरह का सेंटेंस हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क आता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य। ओके, नाउ अब बच्चा लोग आज्ञार्थ वाक्यों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये खास पहचान क्या है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस के अंत में भी वैसे ही फुल स्टॉप लगा होता है जैसे एसर्टिव सेंटेंस में विधान वाक्य में लगा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि लास्ट में उसमें क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क सेपरेट हो गया, वो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस भी आसान था, लास्ट में क्या आता था, फुल स्टॉप आता था। अब एक और बात आ गई कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम आएगा, तब तो कंफ्यूजन हो गई कि ये सेंटेंस एसर्टिव है या इंपरेटिव। डोंट बी कंफ्यूज्ड, चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चा। देखो क्यों, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट के स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, अन्य चीजें होती हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस की खास बात है बच्चा, क्या, इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फाइनाइट वर्ब, हमेशा किसी न किसी पूर्ण क्रिया से शुरू होते हैं। व्हाट इज दिस फाइनाइट वर्ब और पूर्ण क्रिया? देखो, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, दिस, शैल, विल, ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट होंगे, ये वर्ब से स्टार्ट होंगे, मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे। जैसे ओपन, कम, गो, राइट, प्ले, रीड, ये क्या होता है, वर्ब, मेन वर्ब होता है, पूर्ण वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। ओके, फाइनाइट वर्ब की चर्चा हमने रिमूव टू वाले टॉपिक पे डिटेल में करी है। ऐसी वर्ब जो अपने टेंस, अपने सेंटेंस के टेंस को भी डिफाइन करती है, सेंटेंस के टेंस को भी बताती है, या अपने सब्जेक्ट के नंबर और वचन के अनुसार रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। डोंट गो टू डिटेल इन द फाइनाइट वर्ब, ओनली टू अंडरस्टैंड कि ये सेंटेंस हमेशा किसी न किसी मेन वर्ब से, पूर्ण क्रिया से स्टार्ट होंगे। यहां पर आप एक उदाहरण देख ले। देखो, 2 तरह की बातें हैं, इंपरेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। देखो, एसर्टिव वाक्य की तरह इंपरेटिव वाक्य के अंत में भी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम आता है, किंतु आज्ञार्थ वाक्य हमेशा किसी न किसी फाइनाइट वर्ब, पूर्ण क्रिया से शुरू होते हैं। बच्चा लोग, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य 2 तरीके का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, ओपन द गेट, गेट खोलो, ओपन द गुड। अब यहां पर आप यू कैन सी, आप देख सकते हो, ये जो ओपन है, ये वर्ब, ये सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यू हमेशा इसमें क्या रहता है, छुपा रहता है। वैसे तो अगर आपसे कोई कहता है ओपन द गेट, इसका मतलब यू ओपन द गेट, उसका कहने का आशय क्या है, तुम दरवाजा खोल दो। बट यहां पर यू क्या है, छुपा हुआ है, हाइड है, दिख नहीं रहा है, यानी ये किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आज्ञार्थ वाक्य। पहचान हमने देखा कि लास्ट में क्या रहता है, यहां पर फुल स्टॉप रहता है, पूर्ण विराम रहता है, कोई क्वेश्चन मार्क या दूसरा कोई मार्क नहीं रहता है। क्लियर है बच्चा लोग? ओके, तो यहां पर हमने सीखा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थ वाक्य है, वो 2 तरह का है, एक अफर्मेटिव और दूसरा क्या, निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव जो इंपरेटिव सेंटेंस है वर्ब से शुरू होता है, और निगेटिव सेंटेंस अगर है तो हमेशा किससे शुरू होगा,
डू नॉट अथवा डोंट से। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डू नॉट और डोंट। डोंट शाउट, डोंट टीच द गर्ल, डू नॉट ओपन द डोर। समझ में आ रही बात बच्चा? तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हमेशा डू नॉट अथवा डोंट से शुरू रहेंगे। आज्ञार्थ वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। आप कहोगे डज या डू से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है? यस, डज डू से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी शुरू होता है, लेकिन अगर डू के तुरंत बाद नॉट आया है, डोंट से शुरू हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो वो सेंटेंस बच्चा क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, आज्ञार्थ वाक्य। क्लियर है? तो बच्चा लोग 4 बातें हमने सीखी। वो 4 बातों में हमने क्या सीखी? पहली बात सीखी कि जो आज्ञार्थ वाक्य हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा, हुक्म, आदेश, विनती, सलाह, सूचना, सुझाव, चेतावनी, धमकी इत्यादि का भाव होगा, वो होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य। आज्ञार्थ वाक्य में विधान वाक्य की तरह, असर्टिव सेंटेंस की तरह लास्ट में फुल स्टॉप आता है, लेकिन ये वाक्य हमेशा किसी न किसी फाइनाइट वर्ब, पूर्ण क्रिया से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे ओपन, कम, गो, रीड, प्ले, शाउट, व्हाटएवर। दूसरी बात, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, लेकिन जो निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव आज्ञार्थ वाक्य होगा, वो हमेशा डू नॉट अथवा डोंट से स्टार्ट रहेगा। डू नॉट अथवा डोंट से स्टार्ट रहे, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया? अब हमको सीखना है क्या कि अब अगर हमें पता चल गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि सेंटेंस में ये सारे ऊपर वाले भाव हैं जो हम लोगों ने बात करी, और लास्ट में फुल स्टॉप आया है, मेन वर्ब से शुरू है, अफर्मेटिव या नेगेटिव है। अब इस इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में टर्न करना है, तब हमको क्या करना है, ठीक है ना? तो देखें, आप समझें, रूल्स को देखें। यदि आज्ञार्थ वाक्य, ये आपको पता चल गया 2 तरह का होता है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच आज्ञार्थ हो, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उसकी बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहां पर बात क्या हो रही है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच आज्ञार्थ होगा, सेंटेंस पढ़ लें। मास्टर सेड टू द सर्वेंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मालिक ने अपने नौकर से कहा एक गिलास पानी दो। तो कैसा भाव है बच्चा लोग? इसमें ऑर्डर का भाव है। मालिक नौकर से विनती नहीं करेगा साहब एक गिलास पानी दे दो। व्हाट विल ही डू? ही विल ऑर्डर, आदेश देगा। क्या आदेश देगा? गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ मेरे को, ठीक है ना? तो आज्ञार्थ वाक्य है ये सेंटेंस, इसमें ऑर्डर का भाव है, तो हमें पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस है। और कैसे पता चला? मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया कि वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे लिखा है GIV, गिव मीन्स देना। तो ये आज्ञार्थ वाक्य जो हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होंगे बच्चा लोग? वर्ब से स्टार्ट होंगे, क्रिया से स्टार्ट होंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है? गिव। गिव मीन्स क्या होता है? देना। और ये क्या है? मेन वर्ब है। इट्स नॉट अ हेल्पिंग वर्ब और एनी अदर वर्ड। ये क्या है? पूर्ण क्रिया है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर आज्ञार्थ वाक्य की शुरुआत किससे होती है? वर्ब से होती है, मेन वर्ब से होती है, पूर्ण वर्ब से होती है, और इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता। और लास्ट में इसमें क्या रहता है बच्चा? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम आ रहता है। यू कैन सी इन द बोर्ड, आप देख सकते हो। क्लियर है? तो यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? आज्ञार्थ हो, इंपेरेटिव हो, तो आप तो क्या करेंगे? तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलना होता है। यानी यहां पर देखो, एसर्टिव सेंटेंस विधान वाक्य में हम सेड टू को किस में टर्न करते थे बच्चा? टोल्ड में। किस में? टोल्ड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्या, इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो या आस में बदलते थे। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में हर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग होगी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में बदल दिया, हर बार रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होगी? सेंटेंस में जैसा भाव होगा उसके हिसाब से। अगर सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है, आदेश का भाव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी ऑर्डर्ड में, क्योंकि ऑर्डर मतलब क्या होता है? आज्ञा देना। रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल दोगे? ऑर्डर्ड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विनती का भाव होगा, रिक्वेस्ट का भाव होगा, तो किस में बदलोगे? रिक्वेस्टेड में। किस में बदलोगे? रिक्वेस्टेड में। सलाह का भाव होगा एडवाइस्ड में।
कोई सूचना होगा तो इंस्ट्रक्टेड या नोटिस्ड में, अगर कोई सुझाव होगा, सजेशन होगा तो सजेस्टेड में, अगर कोई धमकी होगी थ्रेटेंड में, चेतावनी होगी तो वार्निंग होगी तो वार्न्ड में। यानी रिपोर्टेड स्पीच का हर सेंटेंस जिस तरह का भाव उसमें है उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को बदलेंगे। आपको क्लियर है? ऊपर सारे भाव लिखे हैं और लाइन से सबसे क्रम से ही मैंने लिखा है सबका कि देखो, अगर आदेश, आज्ञा, हुक्म, आदेश का भाव रहेगा तो किस में बदलना है? ऑर्डर्ड में। विनती का है रिक्वेस्टेड में, सलाह है एडवाइस में, सूचना है तो इंस्ट्रक्टेड या नोटिस्ड में, सुझाव है सजेस्टेड में, चेतावनी है वार्न में, और धमकी है तो थ्रेटेंड इत्यादि में क्या करते हैं हम लोग? बदल देते हैं। ओके, अब इतना करने के तुरंत बाद हमने एसर्टिव सेंटेंस में देखा था कंजक्शन आता था दैट, और इंट्रोगेटिव में से देखा कि हेल्पिंग वर्ब से तो कंजक्शन इफ या वेदर, डब्ल्यूएच वर्ड से हो तो वही डब्ल्यूएच वर्ड कंजक्शन की जगह पर इस्तेमाल होता था। लेकिन यहाँ पर एक यूनिवर्सल कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या है? TO2। यहाँ कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे बच्चा? TO2। अगर आज्ञार्थ वाक्य अफर्मेटिव है तो कंजक्शन क्या इस्तेमाल करेंगे? टू, और निगेटिव है कंजक्शन तो निगेटिव, अगर सेंटेंस है आज्ञार्थ वाक्य निगेटिव, जैसे डू नॉट ओपन द गेट, डोंट शाउट, तो डू नॉट में से डू हटा देंगे, कंजक्शन यूज करेंगे नॉट टू। अफर्मेटिव सेंटेंस में टू और निगेटिव सेंटेंस में नॉट टू। बाकी सारे रूल्स हम असर्टिव सेंटेंस वाले ही अप्लाई करेंगे। आप उदाहरण से बहुत अच्छे से सीखने वाला है। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विथ एग्जाम्पल्स, ओनली विथ एग्जाम्पल्स से आपको बताऊंगा, वहाँ आप और बारीकियों की इसको समझ पाओगे। कम टू द पॉइंट, यहाँ पर देखें, समझने का प्रयास करें। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से भी शुरू होते हैं। जैसे द ओल्ड मैन सेड टू मी प्लीज गिव मी 1 रुपीज। वृद्ध व्यक्ति है, द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी 10 रुपीज। भिखारी ने मुझसे कहा कृपया मुझे 10 रुपया दे दो। ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। उसने मुझसे कहा दया करके मेरी मदद कर दो। तो प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस भी क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञार्थ वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि पहले से पता है किसमें विनती का भाव होता है। और प्लीज और काइंडली जैसे शब्द हट जाते हैं, कंजक्शन TO2 लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। बाकी सभी परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस विधान वाक्य की तरह ही रहते हैं बच्चा। ओके, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे, मैं आप इनको बताता हूँ और अगले वीडियो में विथ मोर एग्जाम्पल्स यू विल लर्न दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, कम टू द पॉइंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहले बच्चा लोग हमको क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था कि सेंटेंस कौन से टाइप का है। हमने कहा असर्टिव किस तरह, इसमें भी फुल स्टॉप आता है, पूर्ण विराम आता है। ओके, पूर्ण विराम आया है, लेकिन ये वाक्य हमेशा वर्ब से शुरू होंगे, क्रिया से शुरू होंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे देखो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर यू या कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं लिखा है। हमको पता चल गया ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस है तो इस रिपोर्टेड स्पीच के भाव को हमें समझना पड़ेगा। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मालिक ने नौकर से कहा एक गिलास पानी दो। तो मालिक नौकर को क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। वी आर श्योर कि यहाँ पर कौन सा भाव है बच्चा? ऑर्डर का भाव है। अगर पता चल गया हमको ऑर्डर का भाव है तो सेड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। किस में बदलेंगे बच्चा? ऑर्डर्ड में। यानी क्या लिखेंगे? मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट। इतना सबको समझ में आ गया। फिर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और कंजक्शन क्या लगाएंगे? TO2। कौन सा कंजक्शन आने वाला है? टू। ध्यान रखना, यहाँ पर दैट या इफ या वेदर WH वर्ड नहीं आता, यहाँ पे कंजक्शन आता है टू। और उसके तुरंत बाद ये वर्ब लिख दोगे गिव। अब देखो, ये वर्ब में देखो, ध्यान से समझना, गिव मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है और इसके पहले टू आ गया। और जब भी किसी वर्ब से पहले टू आता है, टू रहता है, यानी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो क्या होता है बच्चा? तो हमको क्या करना होता है? वो बन गई इन्फिनिटिव, मतलब इसका टेंस अब बदलेगा नहीं। क्लियर? ओके, टू गिव। अब देखो, मी लिखा है यहाँ पर, तो मी कौन सा पर्सन होता है बच्चा? फर्स्ट पर्सन। आप कहोगे मी कहाँ होता है? हमने तो IV पढ़ा था। यस, यहाँ पर
प्रोनाउन चेंज करने का रूल्स मैं बार बार लिख देता हूँ, बार बार आपको रिमाइंड भी करता हूँ। यस ओ एन अपॉन 1 2 3, वेयर यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में बाकी की सारी चीजें ही, सीट, दे, किसी का नाम। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, और आई और वी से जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। अगर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो आई का ऑब्जेक्ट मी भी किस में गिना जाएगा? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में गिना जाएगा। मैंने आपको रूल्स बहुत डिटेल में लिखा हुआ था, आपको बोला था आप रिमाइंड कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, ये पढ़ा था। ही, हिम, हिज, हर, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इट्स, ये बताया था मैंने आपको। तो आप उसको अच्छे से रिमाइंड कर लेंगे, समझेंगे, आपको आ जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन? बोलने वाला। बोलने वाला कौन है? मालिक, मास्टर। पुरुष है, एक वचन है, वह के लिए हम क्या लिखते? ही। अगर यहाँ आई लिखा होता तो हम लिख देते ही, लेकिन यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट लिखा है मी, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चा? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है बच्चा, दूसरे सेंटेंस पे चले। ओल्ड वुमेन सेड टू मी, ओल्ड वुमन सेड टू द बॉय, हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। ओल्ड वुमेन सेड टू द बॉय, हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। वृद्ध महिला ने लड़के से कहा, सड़क पार करने में मेरी मदद कर दो। अगर महिला वृद्ध है तो बच्चा भाव कैसा होगा? सड़क पार करने में मेरी मदद कर दो। वृद्ध महिला, विल ही ऑर्डर, विल सी ऑर्डर, आदेश देगी क्या? नो, सी कैन नॉट ऑर्डर, ओनली सी कैन रिक्वेस्ट। भले ही यहाँ पे प्लीज नहीं लिखा है, लेकिन भाव हमको समझ में आ रहा है। वृद्ध महिला है, लड़के से क्या करेगी? विनती ही करेगी। अदरवाइज द बॉय विल नॉट हेल्प द लेडी, वरना लड़का मदद नहीं करेगा वृद्ध महिला की। करेगा क्या? शायद कर दे। ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन सा भाव है? रिक्वेस्ट का भाव है। हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, तो जब रिक्वेस्ट का भाव है, इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला? वर्ब स्टार्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप आया है, तो सेड टू को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। क्या लिखेंगे? ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड किसको? टू द बॉय। ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड टू द बॉय। फिर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। कंजक्शन क्या आता है इसमें? TO2। अब हेल्प तुरंत लिखोगे। अब हेल्प के पहले क्या आ गया? टू। ये हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गया इन्फिनिटिव, मतलब ये वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। अब मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ओल्ड वीमन, वृद्ध महिला। अगर वहाँ आई लिखा होता तो हम लोग क्या लिखते? सी, लेकिन यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। टू क्रॉस द रोड, क्रॉस द रोड। क्लियर है? द ओल्ड वुमन सेड टू, ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हर टू क्रॉस द रोड। नाउ लास्ट सेंटेंस, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। डॉक्टर ने रोगी से कहा, ये दवाई दिन में 2 बार ले लो। ओके, तो डॉक्टर क्या करता है? एडवाइस देता है। ठीक है, सेड टू द पेशेंट। ओके, अब यहाँ एडवाइस का भाव है, देखो वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, फुल स्टॉप है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। ठीक है, अब कंजक्शन क्या लगाओगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन टू। टिक के पहले टू आ गया, इन्फिनिटिव बन गया। अब इसका टेंस बदलेगा नहीं, जितनी भी वर्ब रहेगी ना उसके पहले टू आएगा, उसका टेंस बदलना नहीं है हमको। दिस का क्या हो जाता है निकटता सूचक शब्दों में? दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गई बात? तो बच्चों, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू 2 सेकेंड टाइम, आप ले ले। यस, ओके। तो बच्चा लोग, होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू वांट मोर एग्जांपल, अगर आप और उदाहरण चाहते हो, आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में आपको ओनली आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स
विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इसमें और भी कई बातें हैं, और भी जो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है उसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।